दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अब तक हम बहुत सारी अलग अलग फील्ड के कामयाब लोगों से मिल चुके हैं। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के दिग्गज लीडर्स से मिले, हम ट्रेनर्स से मिले, हम डॉक्टर्स से मिले, हम लोग बिजनेस टाइकून से मिले। लेकिन आज एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे बीच में है जिनको आपने पर्दे के सामने तो नहीं देखा, लेकिन पर्दे के पीछे से उनके काम को आपने देखा भी है और आपने सराहा भी है। डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं। स्पेशली दिल्ली की हम बातचीत करें तो तालकटोरा स्टेडियम, त्यागराज स्टेडियम, या बड़े इवेंट्स के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम, और बहुत सारे ओपन प्रोग्राम्स भी हम लोग करते आए हैं। सो उन प्रोग्राम को जो कंपनियां मैनेज करती हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो है SA ग्रुप। तो पहले हम कंपनी का एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसा आपने देखा SA ग्रुप के बारे में, तो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज के हमारे मेहमान हैं विशाल शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर SA ग्रुप। विशाल जी, चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग सर। एंड एज आई ऑलवेज सेड दैट आपके साथ मिलना, आपके साथ बात करना इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड ऑलवेज अ गुड लर्निंग। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एंड यहाँ से भी कुछ ना कुछ टेक अवे हम लेके ही जाएंगे आपसे। और जिस तरह के काम आप इस इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं और जिस तरह का प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है, इट इज़ रियली रियली अमेजिंग। एंड मैं याद करता हूँ सर, 1-1.5 साल पहले जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, हमें नहीं मालूम था कि ये इस लेवल का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और जो इवेंट फ्रेंड्स मीट जो तालकटोरा में आपके साथ हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस सर। मतलब आई शुड से nobody could ever believe कि इतने सारी कंपनी से इतने बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स एक साथ मंच पे आएंगे और हर जगह पॉजिटिविटी फैला देंगे। नेगेटिविटी के बारे में सोच सकते थे, लेकिन सब जगह पॉजिटिविटी फैला देंगे और इस लेवल का प्रोग्राम अचीव होगा। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप इतने दृढ़ संकल्प के साथ इसको चला रहे हैं और आई एम श्योर इट विल गो टू न्यू हाइट्स। थैंक यू सो मच विशाल जी। और हमारे व्यूअर्स के पास में भी ये मौका है, उनको अगर फ्रेंड्स में 2020 अच्छा लगा हो, वहाँ की साज सज्जा अच्छी लगी हो, तो वो सारा का सारा क्रेडिट विशाल जी को जाता है, उनकी टीम को जाता है। तो आप नीचे कमेंट्स में आप थैंक्स लिख सकते हैं विशाल जी को, SA ग्रुप को लिख सकते हैं अगर आपको वो चीज़ें अच्छी लगी। और वो मैक्सिमम वीडियो हमने डाले हैं चैनल के ऊपर में, प्लेलिस्ट में उनकी पूरी एक लिस्ट आपको मिल जाएगी। SA ग्रुप मीन्स कई सारे काम करते हैं सर। हाँ, मतलब वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट इनफ सर कि हमने स्टार्ट इवेंट से किया था, बट ग्रेजुअली हम लोग बड़े हो रहे हैं आप लोगों के साथ और हम लोग डिफरेंट वेंचर्स कर रहे हैं। सो SA ग्रुप प्रेजेंटली जो काम कर रहा है, इट इज़ इनटू इवेंट्स
which is a basic work we are doing. Along with that we got into technology also. Okay. हम लोग टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अंदर हैं, जहाँ पे हम बहुत बड़ी बड़ी MNCs को बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे रहे हैं. Along with that we are into logistics also sir. वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स अगर आप देखते हैं, so अभी हम लोग प्रेजेंटली more than 5 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउसिंग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं. बहुत सारी कंपनीज को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. मतलब डायरेक्ट सेलिंग वाले सारे काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो कंपनी खोलने का इरादा तो नहीं है कि एक और कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की हम देखने को मिलेगी? नहीं सर, बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि सभी कंपनीज के साथ जुड़ करके हम ग्रो कर रहे हैं. और हमको ऐसा लगता है कि अगर इस इंडस्ट्री को भी सर्व कर पाएंगे, कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ में, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अभी तो ये शुरुआत है. नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर जिस लेवल पे जानी है, तो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग सर. तो अगर हम लोग कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और किसी न किसी तरह से अपना योगदान दे पाएं, तो हम लोग आई एम श्योर विल बी वेरी लकी. थैंक यू वेरी मच. जैसे मैं विशाल जी हमेशा एक चीज़ मानता हूँ और मैं व्यूअर्स के साथ में शेयर करता रहता हूँ कि इस चैनल पे जिन लोगों से मैं प्रभावित हूँ उन सबको मैं लेके आता हूँ जी. तो उसी सोच के साथ हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा को लेके आए, उज्जवल पाटनी को लेके आए, संतोष नायर जी से मैं बहुत प्रभावित था, उनके हमने कई सारे इंटरव्यू किए. तो मैं आपसे पर्सनली बहुत प्रभावित हूँ. आपकी पर्सनैलिटी, आपका बातचीत करने का तरीका और स्पेशली आपका जो प्रोफेशनलिज्म है, जो मैनेजमेंट है, वो अपने आप में अद्भुत है. तो आपका इंटरव्यू लेने का मकसद एक ये भी है कि हम आपका आभार प्रकट करें कि आपने पूरी इंडस्ट्री की एक अलग रूप में सेवा की. हालांकि वो कमर्शियली सेवा है, लेकिन वो बेहतरीन तरीके से आपने सेवा की है और पूरी इंडस्ट्री की तरफ से मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं. और हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ी सी हम लोग आपकी बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे से आप काम करते हैं, तो आप पर्दे के आगे हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए. बैकग्राउंड सर, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली इटसेल्फ, और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं. सभी नौकरी पेशा कंप्लीट फैमिली. मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे, मेरे ब्रदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. उससे पहले की भी जनरेशन जो सब नौकरी पेशा रही. और मैं दिल्ली में ही पला बड़ा और हमेशा से कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का दिमाग में रहता था, कुछ ना कुछ ओन करने का हमेशा दिमाग में रहता था. एक चीज क्लियर थी कि नौकरी नहीं करनी, बट क्योंकि घर का एक सपोर्ट था, घर का एक एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि पढ़ाई करनी है. मैंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करी, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आई हैव डन ऑरेकल एप्स कोर्सेज एंड एवरीथिंग, सब कुछ किया. बट उसके बाद भी मुझे करना कहीं बिजनेस ही था और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना था. और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है सर, हाउ आई रियलाइज कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है. बिजनेस करना है ये पता था, बट क्रिएटिव करना है, उसकी कहीं ना कहीं मैं सारा श्रेय दूंगा म्यूजिक को. म्यूजिक में बचपन से इतना ज्यादा इंटरेस्ट रहा मेरा. मैंने म्यूजिक बाकायदा सीखा. मेरे गुरुजी थे पंडित मणि प्रसाद जी, उनसे मैंने शिक्षा ली ही म्यूजिक में. क्या सिंगिंग करते थे? सिंगिंग करता था सर. अच्छा. और आपको जान के ताजुब भी होगा कि मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली. मैं मुंबई रहा, मैंने ऑलमोस्ट सभी सेलिब्रिटीज के साथ परफॉर्म किया है, चाहे वो कुमार शानू जी हो, उदित जी हो, विनोद राठौर जी हो, ऋचा जी हो, सभी के साथ मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला. और वहीं से जब मैं उन इवेंट्स में जाता था सर, तो मैं देखता था कि इतने बड़े बड़े इवेंट, मतलब हम लोग उस टाइम पे एक पार्ट होते थे कि परफॉर्म किया और हम लोग आ गए, बट उसके पीछे कितनी मेहनत होती थी, किस तरीके का इवेंट होता था, लोग कैसे पार्टिसिपेट करते थे, कितनी माइन्यूट प्लानिंग होती थी उसके अंदर सर. वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ इवेंट्स के अंदर सर. और मुझे लगा कि यही एक ऐसी चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ, विच इज़ गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू डू अ बिजनेस ऑल्सो एंड टू पुट माई क्रिएटिव माइंड. सो वो एक पॉइंट था जहाँ से मैं ट्रिगर हुआ उस इंडस्ट्री की तरफ, और आज आपके सामने हूँ. और वहाँ से करते करते हम लोग इतनी सारी चीज़ों में फैल गए और इतनी सारे डिविजन्स के अंदर आ गए. और MLM की बदौलत जब हम इंट्रोड्यूस हुए 10 साल पहले, वहाँ से हमको इतनी एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज़ मिली सर. मतलब हम लोगों ने 1-1 लाख लोगों के इवेंट प्लान किए हैं, एग्जीक्यूट किए हैं. So it's amazing. So far, God has given blessing on every effort that I have put up. So बहुत अच्छा सफर रहा सर. That's great सर. ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली. आपका पहले तो आपने मास्टर्स किया कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जी. फिर आप संगीत से जुड़े जी. और वहाँ से आपकी चूंकि बैकग्राउंड नहीं थी कोई मैनेजमेंट की, और वहाँ से एक मैनेजमेंट कंपनी बनाना बिल्कुल एकदम अलग सा नहीं लगता कि आप
एक अलग दुनिया में आ गए हैं। इनफैक्ट कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को सर, जब मैं हाँ, बताता हूँ yes. तो कंफ्यूजिंग लगता है कि आप क्लियर नहीं थे, बट मैं बचपन से क्लियर था। जैसे मैंने बताया कि म्यूजिक से मैं इंट्रोड्यूस हुआ बचपन में, म्यूजिक के साथ मैं बचपन से पला बड़ा, और मेरा इंटरेस्ट था हमेशा से सिंगिंग में, और वो कर रहा था एज अ शौकिया, कभी भी उसको एज अ प्रोफेशन नहीं सोचा था कि उसको बनाना है। हाँ, जहाँ तक रही पढ़ाई की बात, क्योंकि वो बैकग्राउंड ही, फैमिली बैकग्राउंड ये है, और हमेशा फैमिली चाहती थी, और मेरे फादर का हमेशा बिलीव भी है दैट आपकी एजुकेशन आपको हर चीज़ में सपोर्ट करती है। सो वो मैं देख भी रहा हूँ सर, आज मैंने एमसीए किया तो हम लोग टेक्नोलॉजी बिजनेस में हैं और हम लोग ग्रो कर रहे हैं। उस विजन को समझना और किसी भी चीज़ को आगे लेके जाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपकी एजुकेशन है सर, वो आपको कॉन्फिडेंस देती है, और अगर रिलेटेड हो तो फिर तो कहने क्या, वो हमेशा ऐड ऑन रहेगी। विशाल जी की जो स्टोरी है वो हम सबको एक चीज़ के लिए मोटिवेट करती है कि आप किसी भी फील्ड में, आपकी एजुकेशन कुछ भी रही हो, लेकिन आप कुछ भी काम जो आपको पसंद है स्पेशली, और आप पैशनेट होके करते हैं, तो आप उसको बखूबी कर सकते हैं। और इवेंट मैनेजमेंट की बहुत सारी कंपनियां होंगी, लेकिन विशाल जी का जो एक लेवल है और ऐसे ग्रुप का जो लेवल है वो मैं भली बात ही जानता हूँ, और मैंने उसको बड़ी नज़दीक से मैंने महसूस किया है। विशाल जी, कोविड आया और पूरी दुनिया बदल गई, मैं ये कह सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे हर जगह इफेक्ट पड़ा, नो डाउट, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज तो ऐसी हैं जो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। जैसे अगर हम लोग टूर एंड ट्रैवल की बात करें तो वो मार्च के बाद में अब तक भी वो इंडस्ट्री नहीं उभरी है। और इवेंट मैनेजमेंट की बातचीत करें तो सोशल डिस्टेंसिंग है पूरे देश में, तो उस वजह से बड़े इवेंट्स हो नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप किस रूप में देखते हैं? और आपने, चूंकि आप आईटी में भी हैं, तो इसको आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी ले रहे हैं क्या? करेक्ट सर, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दिस इज रियली सैड जो कोविड आया, और किसी ने नहीं सोचा था ऐसा कुछ हो जाएगा। हम सबको भी, मतलब इट टुक सम टाइम टू रियलाइज कि ऐसा कुछ हो गया, और कुछ टाइम तो उसी में चला गया सर। एक्सेप्टेंस जिसे कहते हैं ना, कि एक्सेप्ट करेंगे तो कुछ इम्प्रूव करेंगे, तो एक्सेप्टेंस में कुछ टाइम चला गया कि ऐसा हो सकता है, क्या सब कुछ बंद हो जाएगा या नहीं चलेगा, या लोगों से नहीं मिलेंगे, अब हम अपने भाइयों से नहीं मिलेंगे। सो वो एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद हमने एक सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में गए, क्योंकि सब कुछ इफेक्ट हो चुका था। इट्स नॉट अबाउट ट्रैवल, इट्स नॉट अबाउट इवेंट्स सर। हम लोग, मतलब सिंस हम लोग इवेंट्स करते हैं तो हम सभी इंडस्ट्री के लिए इवेंट करते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ जुड़े, तो सभी के बिजनेसेस को हम देखते थे, रेगुलर बात करते थे, तो बहुत इफेक्टेड था। और मुझे ऐसा लगा कि एक्सेप्टेंस के बाद ये समझ में आया कि ये जरूरी था। गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए, सब कुछ लॉकडाउन किया, सब कुछ रोका, वो बहुत जरूरी था टू प्रिपेयर योरसेल्फ। और फिर वहीं से जब हम सेल्फ एनालिसिस मोड के अंदर गए, तब हमने रियलाइज किया कि हम क्या करें। मतलब ऐसा तो नहीं है कि अब रुक जाएगा सब कुछ, होगा तो सही, बट वी सी इट एज अ चेंज, एज एन अपॉर्चुनिटी। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग यहाँ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम इतने सारे लीडर्स के साथ बात करते थे, इतने सारी एमएलएम कंपनीज के साथ बात करते थे, तो सब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे कि कैसे वापस से रिवाइव किया जाए। सब पूछते थे कि स्टेडियम्स कब खुल रहे हैं, इवेंट्स कब होंगे, बट हमें पता था कि वो नहीं जल्दी होने वाला है। तो हम लोगों ने वो रियलाइज किया, और फिर हमने एनालिसिस किया कि हमारे पास ऐसा क्या है जिसके थ्रू हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक ही वर्ड जिसके मैं बोल सकता हूँ आज के डेट में, जिसके अराउंड सारा दुनिया घूम रहा है, विच इज टेक्नोलॉजी। तो हम लोग टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी थे, और टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने एनालिसिस किया कि हमारे पास जो अपना प्रोडक्ट है, बस के नाम से, जो हम लोग मार्केट में लेके जाए हैं, वो ऑलरेडी इस सब सिचुएशन को डील कर रहा था। मतलब मैं अगर पॉइंट्स में भी देखता हूँ ना सर, कि अगर अब स्पेसिफिकली अपनी ही इंडस्ट्री की बात करूँ, तो मैं पॉइंट्स में भी देखता हूँ, तो 4-5 चीजें हैं जो एक नेटवर्क को चलाने के लिए चाहिए, विच इज लाइक हमें कम्युनिकेट करना है, हमें एक दूसरे से मिलना है, हम एक दूसरे के बारे में जान सकें, और एक एजुकेशन, एक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कंपनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक सही तरह से पहुंचा पाए। तो हमने देखा, रियलाइज किया कि वो प्रोडक्ट हमारे पास है, और उसको हल्का थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके हम लोग अगर लेकर के आएंगे तो वो बहुत बेनिफिट करने वाला है सबको। तो हमें लगा कि ये हमारी एक कंट्रीब्यूशन होगी अगर इस सिचुएशन में हम किसी भी तरह से हेल्प कर पाए। और वेरी सरप्राइजिंगली सर, जब हमने स्टडी किया, लोगों से मिले, सब लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे और अडेप्ट करने के लिए रेडी थे। तो वो सबसे प्लस पॉइंट रहा इस टाइम का। और हमने जैसे ही इंट्रोड्यूस किया, लोगों तक पहुंचे इसको लेकर के, सभी लोगों ने दोनों हाथों से इसको लिया और यूज किया, एंड दे रियलाइज्ड कि कितनी पावर है टेक्नोलॉजी के अंदर। और ये एक्चुअली
एक्चुअली क्राइसिस अपॉर्चुनिटी में बदल रहा है, जो आपका समय सेव कर रहा है, आपको कनेक्ट कर रहा है लोगों से, ऑर्गेनाइज कर रहा है हर तरीके से, आप अपनी फैमिली के साथ भी हैं। अदरवाइज पहले हम देखते थे इवेंट्स होते थे, जाते थे, इतना समय आज निकल जाएंगे, 2 दिन 3 दिन लगेंगे, आप फैमिली से दूर हैं और नॉट ईजी, और वो बहुत मेहनत थी सबके लिए, सभी लीडर्स के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी विल चेंज द गेम, और उसने कर दिया है ऑलरेडी, और ये कहीं जाने वाली नहीं है, इट विल बी देयर फॉर एवरीबॉडी। ये जो नई चीज आप लेके आए हैं सर, बज करके, ये कोई ये ऐप है या ये मोबाइल एप्लीकेशन है सर। और इसकी सबसे खूबसूरत बात है, ये हर तरह के प्लेटफॉर्म पे, मतलब लोगों के पास एंड्रॉइड फोन होता है, ये उस पे भी है, लोगों के पास iOS होता है एप्पल का, उस पे भी है, लोगों के पास लैपटॉप है, कंप्यूटर डेस्कटॉप, उस पे भी, हर तरह के प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल है इजीली, और लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो क्या हम इसको ये माने कि जो हम लोग इवेंट करते थे, फिजिकल इवेंट करते थे, उसके एक सब्स्टिट्यूट के रूप में हम इसको ले सकते हैं? नहीं सर, सब्स्टिट्यूट नहीं बोलूंगा सर मैं, मतलब हमारा हमेशा मानना है कि एड ऑन्स हम अब हमेशा बिलीव करते हैं दिल मांगे मोर पे, तो एड ऑन्स है, मतलब फिजिकल इवेंट्स को रिप्लेस करना या सब्स्टिट्यूट करना कभी भी पॉसिबल नहीं होगा सर। जैसे अगर आज मैं आपके साथ मिल रहा हूँ, यही अगर मैं जूम पे मिलता उसका एक फील अलग था, और जो आज आपके साथ बैठ करके इंटरव्यू कर रहा हूँ उसका एक अलग ही लेवल का फील है। तो फिजिकल इवेंट्स को, उसकी एनर्जी को, उसकी कनेक्टिविटी को, उसके ग्रैंडियर को जो आप देखते थे इतने बड़े बड़े सेट, उसको तो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। बट ये टाइम टू रियलाइज है कि सर अब प्रायोरिटीज क्या है। हर एक इंसान चाहता है कि वो अपने टाइम इज मनी, अपने टाइम को सेव कर पाए, और इस चीजों को देख पाए कि जो छोटी छोटी ट्रेनिंग्स के लिए उसको अपना 1 दिन का पूरा समय, 2 दिन का समय पूरा लगाना पड़ता था, वो ना लगाना पड़े। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन कहीं पर ना हो, मतलब अगर मैं मिस कर गया, मैं बाई चांस नहीं जा पा रहा हूँ दिल्ली इंदिरा गांधी में, हमारे पास कितने बार जब हम इवेंट्स के कॉल सेंटर मैनेज करते थे, देखते थे कि जब लोग कॉल करते थे जानकारी लेने के लिए, तो कितने लोग उसमें से ऐसे होते थे जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, और वो इतने दुखी होते थे कि वो इसका पार्ट नहीं बन पाएंगे। बट टेक्नोलॉजी इज मेकिंग एवरीथिंग ईजी। आज की डेट में अगर वो इवेंट पे नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो हम उनके घर तक पहुंच रहे हैं। सो ये इस तरीके का चेंज, मैं इसको बोलूंगा कि ये एक एड ऑन है, ये एक एड ऑन फैसिलिटी है हम लोगों के लिए, और इस सिचुएशन ने ये मौका दिया लोगों को रियलाइज करने का कि ये भी एक तरीका है लोगों तक पहुंचने का। दैट्स ग्रेट सर, बहुत अच्छी चीज। एक्चुअली हमारी इंटेंशन अच्छी रहती है तो फिर चीजें अच्छे रूप में आ जाती हैं। करेक्ट। और जैसा आपने कहा कि आप बिजनेस में इसलिए है कि आप कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, जी। तो वो बहुत जरूरी है। दैट्स ग्रेट सर। ये जो आपने ऐप जो डिजाइन किया है, तो पर्टिकुलर अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बातचीत करें, जैसे मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं और मेरे पास में 1000 लोगों की टीम है जी, तो मैं इससे किस प्रकार से बेनिफिट ले सकता हूं, और क्या ये मेरे बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प कर सकती है चीज? बिल्कुल सर, मतलब मैंने बोला कि ये एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, हमने जो बनाया ही इसीलिए है, और नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट एंगेजमेंट। मैं नेटवर्किंग को 2-3 चीजों में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं ब्रेकअप करता हूं कि किसी भी टीम को, किसी भी कंपनी को किस चीज की जरूरत है, उसके लोगों को एजुकेट करने की, कि उन लोगों को पता लगे कि हम क्या हैं, किस तरीके से सेल होता है, किस तरीके की फैसिलिटीज हम लोगों के पास हैं। सिमिलरली इसके अंदर रेगुलर जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिविटी, कि आप कांस्टेंट टच में है एक दूसरे के, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई कंफ्यूजन्स हैं, आप दूर कर सकते हैं। तो हमारा जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो कम्युनिकेशन के इर्द गिर्द ही बना हुआ है, बट वो बहुत सॉर्टेड है, मतलब जहाँ पे हम लोग जो लोग अचीवर्स हैं उनको रिकग्नाइज भी कर सकते हैं, उनको रिवॉर्ड्स भी दे सकते हैं। आप ट्रेनिंग्स करना चाहते हैं अपने ईज ऑफ अपने घर से, और कितने भी लोगों से कनेक्ट, 1000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, उनके फीडबैक्स ले सकते हैं। समटाइम्स ये हमेशा होता है कि जो नए लोग हम लोगों के साथ जुड़ते हैं वो हमेशा लॉस्ट फील करते हैं, उनको समय लगता है कि अपलाइन के पास जाना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, जब तक उनसे मिलेंगे नहीं। वो बहुत जरूरी है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते सर। बट अगर आप पहले दिन से ही ऐसे टूल के साथ अगर कनेक्ट हो जाए, जहां पे आपको सारे अपने कंपनी की डिटेल्स मिल रही हैं, आपको प्लान्स मिल रहे हैं, आपको डिफरेंट लीडर्स की जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको सुनने का मौका मिल रहा है, उनसे अपने फीडबैक्स, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने का मौका मिल रहा है, तो ये पूरा प्लेटफॉर्म ही अगर मैं देखता हूं तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली चीज हो जाती है सर, कि हम लोग इसी तरह के प्लेटफॉर्म की तरफ काम कर रहे थे, और उसकी जरूरत इस समय सबसे ज्यादा महसूस होने लग गई है। जबकि मेरा बिलीफ तो इतने सालों से था कि इस तरह का टूल जो कि सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाए होना चाहिए, बट अब ये आज सब लोग समझ पा रहे हैं, इसको अडेप्ट कर रहे हैं इजीली, दैट इज अ गुड थिंग। तो इसको हम यूँ माने सर कि जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमें जाना होता था,
यूट्यूब पे जाते थे कोई वीडियो देखने के लिए, या व्हाट्सएप ग्रुप बनाते थे ग्रुप से कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे आपने बिल्कुल 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 सर। मतलब इसमें क्या है, प्राइवेट जिसको हम बोलेंगे प्राइवेट है, सिक्योर्ड है एंड फुल ऑफ फीचर्स है। और सबसे अच्छी बात है क्योंकि हम समझते हैं सर हर एक कंपनी का काम करने का एक मॉडल डिफरेंट होता है, हर एक टीम की एक फिलॉसफी डिफरेंट होती है। सिर्फ हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, बहुत तरीके से हम लोग इसको असिस्ट कर सकते हैं, बट हर एक टीम का अपना एक तरीका है काम करने का जिसके लिए वो कस्टमाइजेशन एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी एप्लीकेशन में ये कुछ अगर फीचर होता है या ये इस तरीके से ट्विस्ट हो सकती, तो वो सब फैसिलिटीज भी हम टीम वाइज कर रहे हैं। जब हम उनसे मिलते हैं, उनका ब्रीफ लेते हैं कि व्हाट इज योर विजन, क्या स्ट्रेंथ है, किस तरीके से हम उसको उसी तरीके से डिजाइन करके एज अ बुके उनके सामने उनको देते हैं, जिससे उनको डेफिनेट गारंटेड मदद मिलती है उनके नेटवर्क को नरिश करने में, एंगेज रखने में और ग्रो करने में सर। दैट्स ग्रेट। और आपकी जो ये वेब का लिंक आपने बताया है, ऐप है, तो उसकी डिटेल हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं वो डिटेल में सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सी एक अच्छी सर्विस आपने स्टार्ट की है। करेक्ट विशाल जी, आपने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं सर, और आपका जो मैंने पहले बताया कि आपका जो प्रोफेशनलिज्म है वो अल्टीमेट रहता है। थैंक यू सो मच। तो पर्दे के सामने तो बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, तो पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती होंगी जो इंटरेस्टिंग भी रहती हैं, अच्छा भी लगता है हमको सुन के जान के। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए पिछले 10-15 सालों में? बहुत सर, मतलब अगर मुझे लगता है कि इसके लिए एक सेपरेट फनी इंटरव्यू होना चाहिए जो जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट टू नेम फ्यू जस्ट मैं आपको बताता हूँ। हम लोग दंगल, अगर आपने मूवी देखी हो, दंगल क्या बात है सर, वंडरफुल। तो हमें वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दैट मूवी सर। और अच्छा, उसके जितने भी स्पोर्ट्स सेक्शंस थे, जितने भी उसमें मैचेस आप देखते हैं, तो आपकी कंपनी ने वो मैनेज किया पीछे से पूरा। मतलब हम लोगों ने काफी सारी मूवी सर, आप दंगल की बात करें, आप सुल्तान की बात करें, आप 2.0 रजनीकांत जी की मूवी है, इस तरह की भतेरों मूवी, बहुत सारी वेब सीरीज हम लोगों को काम करने का मौका मिला सर। तो मैं दंगल का आपको एक किस्सा बता रहा था सर कि दंगल का एक सीन है, अगर कभी आपने देखा हो, जिसमें आमिर खान एक छत पे होते हैं, फोन पे अपनी बेटी से बात कर रहे होते हैं और उनको डांट रहे होते हैं कि सही से आप कर नहीं रहे हो क्या, मतलब इस तरह की चीज थी। और वो किसी प्रॉपर लोकेशन पे मुंबई में शेड्यूल था, बट किसी कारणवश वो ये डिसीजन हुआ कि ये दिल्ली में ही करना है, और दिल्ली में उस तरह की लोकेशन को इमीडिएटली फाइंड करना संभव नहीं था। तो वहां पर फिर अगेन मैं टेक्नोलॉजी से इतना प्रभावित होता हूँ, देखता हूँ कि कुछ भी किया जा सकता है, और वो पूरा सीन आप विश्वास नहीं करेंगे, वो त्यागराज स्टेडियम के अंदर शूट हुआ। अच्छा, वो छत का सीन जो ऊपर ग्राउंड दिखता है, गांव की छत दिखती है। अच्छा, तो वो पूरा का पूरा क्रोमा लगा करके, और हम लोगों ने स्टेज बनाया, छत बनाई, पूरा फैब्रिकेशन हुआ और वो शूट हुआ। और जब हमने पहली बारी उसको पर्दे पर जाकर के देखा तो हम भी सोच रहे थे कैसे किया होगा, क्या हुआ होगा, क्योंकि हम लोग पर्दे के पीछे वाला काम करते हैं, टेक्निकल काम तब तक हम लोग नहीं समझ रहे थे। जब हम गए और देखा मूवी और वो सीन देखा तो हम लोग रियलाइज ही नहीं कर पाए कि वो वही सीन है जो त्यागराज स्टेडियम के अंदर इंडोर के अंदर लिया गया सीन है, और उसको आपने पूरा चेंज कर दिया। सो अगेन सर, मतलब इस तरह के किस्से बहुत सारे अनगिनत किस्से रहे हैं जो कि हम लोग एक्सपीरियंस किया और लर्निंग ली। इवेंट मैनेजमेंट का एक फायदा तो मैं देख पा रहा हूँ सर कि आपके पास में वो वाला कार्ड और बैच रहता होगा कि आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, आपको कोई रोकता नहीं होगा। सर हम तो बिना बैच के अटक जाते हैं बिना बैच के भी मूव करना, क्योंकि इतना टाइम हम लोग उस जगह पे बिताते हैं, और उस जगह से ही मतलब हम लोग को मतलब आंख बंद करके भी उस जगहों के रास्ते और सब पता है हम लोगों को। तो सब लोग पहचानते हैं सर, जाना वो सिचुएशन तो कभी फेस नहीं किया कि हमें बैच दिखाना पड़ेगा, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं कहीं पर, क्योंकि हम नहीं पहुंचेंगे तो काम कैसे होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग की तो मैक्सिमम कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको काम करने का मौका मिला होगा। जी, वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट सर। मतलब मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि इंडिया की ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनी है उन सबके साथ हमने काम किया है। और सबसे अच्छी और सुंदर बात यह है कि सर ये नहीं कि हमें सिर्फ बड़े इवेंट्स के लिए याद किया जाता है, हम लोगों का एक ऐसा व्यवहार और एक ऐसा रिलेशन बना हर किसी कंपनी ओनर्स के साथ और लीडर्स के साथ कि अगर उनके छोटे इवेंट हो तो वो हमको याद करते हैं, कोई बर्थडे शादी हो, एनीथिंग सर। अगर वो छोटा इवेंट कर रहे हैं, 200 लोग का इवेंट कर रहे हैं या 20,000 लोग का इवेंट कर रहे हैं, इट इज ऐसे ग्रुप 1
name which is known for them, and we are very very fortunate कि वो लोग हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं उनके साथ जुड़ने की. इनफैक्ट अब तो सर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा है कि इंडिया से बाहर भी अगर कोई कंपनी पहल कर रही है इंडिया में आने के लिए, तो वहां पर भी ऐसा हम लोगों का नाम ना लिया जाए ऐसा नहीं हो सकता. अभी रिसेंटली हम लोगों ने पिछले साल ही एक फॉरेन कंपनी है जो लॉन्च हुई है इंडिया के अंदर, उसमें अप्रोक्सीमेटली 7,000 फॉरेनर्स हैव पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द एंटायर ग्लोब. तो उनका आना जाना मतलब each and everything was in Delhi, Goa में जितने इवेंट हुए सब we handled for them, and it was a great experience sir, and we feel proud कि हम लोग अपनी कंपनी को ग्लोबली रिकग्नाइज करा पा रहे हैं सर. दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल. और मैं आज के इस इंटरव्यू को लेके स्पेशली बहुत अच्छा फील इसलिए कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति सबको पर्दे के सामने लेके आता था तो हमने उसको पर्दे के सामने लाने का एक छोटा सा प्रयास किया, और ये एक अलग तरह का इंटरव्यू था. मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगा होगा ये सब जान के, और स्पेशली जो जानकारियाँ विशाल जी ने दी कि किस प्रकार टेक्नोलॉजी काम कर रही है. और मेरा ये मानना रहा है हमेशा से, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे. आपका लेवल कितना भी बड़ा हो, ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी बड़ी हो, तो वो डिटेल से जानकारियाँ विशाल जी ने दी किस प्रकार से वो एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं इंडस्ट्री को एक नए रूप में सर्व करने के लिए. और वो सारी डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में डालने वाले हैं. बहुत अच्छा लगा विशाल जी आपसे बातचीत करके. थैंक यू सो मच सर. और ये जो पर्दे के से पीछे से पर्दे को आगे लाने का जो काम था ये भी शायद आप ही कर सकते थे. मुझे लगता है कि ये इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू बी गेट इंट्रोड्यूस सर, और आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू. थैंक यू सो मच. ये थे विशाल शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर SA ग्रुप, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर सकती है स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को. और जो चीज़ें हमने डिस्कस की उसकी और ज़्यादा डिटेल आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नंबर्स मिल जाएंगे SA ग्रुप के बारे में, और डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं. अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर हम एक नई शख्सियत से मिलने वाले हैं. इसी प्रकार अपना स्नेह, अपना प्यार बनाए रखिएगा. चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर नोटिफिकेशन आपके पास में नहीं आएंगी. इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिएगा. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद.